जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि ऐसे कौन से संकेत हमको मिलते हैं जब माता काली की सिद्धियाँ हमारे पास होती हैं। जब माता काली की एनर्जीज हमारे पास होती है, हमारे साथ माता काली हमेशा होती हैं, तो हमें माँ ऐसे कौन से संकेत देती है जिनसे हम यह जान सकते हैं कि माँ हमारे साथ है। माँ अपनी अनुभूति किस प्रकार से व्यक्त करती है कि वो हमारे साथ है, अपनी उपस्थिति। देखिए, माता काली एक ऐसी देवी हैं जो बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं। उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाई लेवल की एनर्जी होती है माता काली की। माता काली करुणामयी और ममतामयी देवी है। लेकिन माता काली को लेके एक मिथ्य संसार में ये भी फैला है कि माँ की पूजा हम गृहस्थ जीवन में या घर में नहीं कर सकते हैं। माँ की कोई उग्र फोटो हम घर में नहीं रख सकते हैं जिनमें माँ संहार कर रही हैं, रणभूमि में लड़ रही हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसके बिहाफ पे बताती हूँ कि मैंने अपने घर में माँ काली की वही फोटो रख रखी है, वही प्रतिमा है जिसमें माँ रणभूमि में शत्रुओं का संहार कर रही हैं। देखिए, माँ किसी भी रूप में हो, चाहे वो लड़ रही हो, चाहे झगड़ रही हो, चाहे वो गुस्से में हो, लेकिन बच्चे के लिए वो हमेशा एक माँ ही होती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको किस रूप में पूज रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर हम माँ की प्रतिमा या माँ की कोई फोटो अगर घर में उग्र स्वरूप की रखेंगे तो माँ हमारे घर में लड़ाई झगड़े करवाएंगी या हमारे घर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो माँ है, हमने उनको एज अ एनर्जी एक शक्ति की तरह नहीं समझा है, हमने उनको माँ की तरह समझा है। तो माँ का स्वरूप चाहे काला हो, चाहे लपलपाती जिभा बाहर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर रूप में माँ ही होती है। तो ये चीज़ मैं माँ काली के सभी भक्तों को कहना चाहूँगी, या जो जिनके दिमाग में माँ काली को लेके ये मिथ्य है, जो माँ काली की पूजा करना तो चाहते हैं घर में, लेकिन इस चीज़ से डर के वो रुक जाते हैं। तो आप बेफिक्र होकर माँ काली की कोई भी प्रतिमा आपका मन है तो आप सौम्य स्वरूप की रखिए, आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई भी स्वरूप माँ का विराजमान कर लीजिए घर में। लेकिन उनको जैसे हम सेवा जो कर रहे हैं वो एक माँ की तरह ही करें कि वो हमारी माँ है। अगर जीवन में कोई भी कभी भी नेगेटिव इफेक्ट अगर आपके आ जाए तो आप कहना कि हाँ किसी ने ऐसा बताया था, लेकिन वो झूठ है, माँ काली नेगेटिव इफेक्ट देती है। जी नहीं, माँ काली बिल्कुल भी कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है। माँ काली का आगमन जब हमारे जीवन में होता है तो माँ काली उन लोगों को हमसे दूर ले जाती हैं जो आगे चल के हमारे लिए बुरा साबित हो सकते हैं, या जो हमारे सामने तो बहुत हमारे हैं लेकिन हमारे पीठ के पीछे हमारा बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को माँ हमसे दूर कर लेती। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने जब से माँ काली की पूजा शुरू करी है या जब से माँ काली की सेवा करी है तो मेरे प्रियजन परिजन जो हैं वो मुझसे दूर हो गए हैं। जबकि हमको धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हमको रियलिटी पता चलती है कि हाँ इस व्यक्ति के मन में इतना छल कपट था हमारे लिए, इसलिए माँ काली ने उस व्यक्ति को हमसे दूर कर दिया है। माँ काली का आगमन जब भी हमारे जीवन में होता है तो माँ काली सबसे पहले हमारे जीवन में सफाई करने का ही कार्य करती है। जितने भी बुरे लोग हैं उनको हमसे दूर कर देती है माँ, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखती है। माँ काली की एनर्जी जब भी आपके पास आएगी, माँ काली की सिद्धियाँ जब भी आपके पास आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि माँ की जो एनर्जी है वो अग्नि तत्व की है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। मंत्र जाप करते समय आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उबासियाँ आएंगी, आंखों से आंसू बहेंगे। ये माँ काली की एनर्जी जब आपके पास आएगी तो ये चीज़ आपके साथ होगा ही होगा। आप अकेले कमरे में हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा आभास होगा कि कोई एनर्जी, कोई शक्ति या कोई ऐसा अदृश्य महिला है जो आपको देख रही है, आपको घूर रही है, आपको निहार रही है। कुछ सेकंड के लिए आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन फिर आपको माँ ये आभास कराएगी कि आप डरिए मत, वो स्वयं आपके साथ हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो भी माँ हमको यह एहसास कराएगी, तो भी हमें यह एहसास होगा कि कोई जो है हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसमें माँ काली के भक्तों को डर भी नहीं लगता है, क्योंकि उस लेवल पे माँ उनको ये विश्वास दिला चुकी होती है कि माँ हर वक्त हमारे साथ है।
कभी कभी मंत्र जाप करते समय हमारे पीठ में दर्द होता है। पीठ में जो हमारी कुंडलिनी है वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ रेंग रहा है, सांप जैसा, जो नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखिए, माता काली एक शक्ति है और कुंडलिनी भी एक शक्ति है। तो माँ काली की जब एनर्जी सिद्धि हमारे पास आएंगी तो हमारी कुंडलिनी में ही बैठती हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं। इस वजह से हमको ऐसा महसूस होता है। हाँ, कभी कभी हमारे फोरहेड पे, हमारे चीक्स पे, हमारे शोल्डर्स पे हमको फड़कन सी हमेशा महसूस होगी। ये फड़कन यही दर्शाती है कि माँ काली की जो सिद्धियाँ हैं वो हमारे साथ है। सपने में माँ काली के दर्शन होना, माँ काली के अशस्त्र दिखाई देना, कुछ अजीब से भी स्वप्न आपको माँ काली से रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे आपको कपाल दिख सकते हैं, ठीक है, स्केटल दिख सकते हैं, आपको शमशान घाट दिख सकता है, शमशान में आप घूम रहे हैं, आपको इस तरीके से दिख सकता है, या कोई सांवली स्वरूप की महिला आपको दिखाई दे सकती है स्वप्न में। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। माँ काली की पूजा करने से एक चीज़ और होता है कि जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। गुस्से का कारण ये नहीं है कि माँ काली एक उग्र शक्ति है। इस गुस्से का कारण ये है कि माँ का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और हमारा तत्व और माँ का तत्व अग्नि तत्व जब दोनों मिलता है तो वो अग्नि तत्व की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इस वजह से हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जब हम गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु के मार्ग पे चलते हैं, गुरु के सानिध्य में चलते हैं, तो ये जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। माँ काली की जो साधना है, माँ काली के मंत्रों का जो जाप है, वो कभी भी हमें बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। जो शाबर मंत्र होते हैं माँ काली के, या जो भी आजकल के न्यू ट्रेंड चले हैं, लोग कहीं से भी यूट्यूब से, किताबों से उठा के माँ के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ एक उग्र शक्ति है, माँ का तत्व अग्नि तत्व है। तो जब वो शक्ति आएगी वो अनियंत्रित रहेगी, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि अभी आपके पास तो इतना सामर्थ्य है नहीं कि इतनी बड़ी शक्ति को आप कंट्रोल कर सके, उसको नियंत्रित कर सके। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी भी बिना गुरु के जब भी कोई मंत्र जाप करे वो गुरु के सानिध्य में ही करे। अदरवाइज आप अगर करना भी चाहते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट से बाहर आपको नहीं करना होता है किसी भी मंत्र का जाप। हवन आपको समय समय पे करते रहना चाहिए, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी का जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। इसमें भी लोग ये सोच लेते हैं कि कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई नकारात्मक शक्ति तो हमारे पास नहीं आएगी कि हमारा पेट या हमारे पेट में जलन हो रही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि माँ जब आपकी कुंडलिनी में आके बैठती है तो वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं। तो जो हमारे दूसरा तीसरे चक्र के पास एक जठार अग्नि होती है, उस जठार अग्नि को माँ एक्टिव कर देती है। इस वजह से हमारे बॉडी में जो है वो अग्नि तत्व बढ़ जाता है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, या फिर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, हमारे पेट में हमें हमेशा गर्मी सी महसूस होती है। तो यही सारे संकेत दर्शाते हैं कि हमारे पास माता काली की जो सिद्धियां हैं, माँ काली की शक्ति एनर्जी हमारे पास है। माँ काली हर समय हमारे अंग संग विराजमान है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।